affiliated हो? हाँ जी, गुड इवनिंग। कल हार्ट समझ आ गया था अच्छे से? पूछ लूँ थोड़ा सा? हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हार्ट रिवाइज करें थोड़ा सा, उसके बाद शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम। क्वेश्चंस पूछती हूँ बीच बीच में से, ठीक है? सबसे पहले अबे फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। लार्जेस्ट वेन, वेना कावा। हाँ जी केशव, वेन से कहाँ जा रहा है ब्लड? राइट एट्रियम में। कशिश, राइट साइड कंटेन्स विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। केशव, ऑरिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? ऑरिकल से हाँ। पल्मोनरी। ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट ऑरिकल से ब्लड, फ्लैप, ट्राइकस्पिड वॉल्व। फंक्शन ऑफ वॉल्व, रेज योर हैंड्स। फंक्शन ऑफ वॉल्व, हाँ जी। When the blood is entering right auricle, the tricuspid valve opens, and when the blood comes into Right ventricle, flap closes. Why the flap get closes? so that To prevent the backflow of the blood. To prevent the backflow of the blood. After then, ventricle से blood कहाँ जाएगा? Pulmonary artery और pulmonary vein? Pulmonary artery. Pulmonary artery is the only exception which carries impure blood. Impure blood अब कहाँ जाएगा? लंग्स में क्या चीज़ होगी? ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड। ऑक्सीजन के साथ क्या चीज़ बाइंड करेगी? HB। इन दोनों, ये दोनों मिलकर एक पिगमेंट बनाएंगे। उस पिगमेंट का नाम बता सकते हो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो क्या चीज़ बनेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लंग्स से ब्लड को कौन लेकर आएगा? pulmonary vein, लंग से ब्लड को कौन लेके आएगा? pulmonary vein, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के बाद, पल्मोनरी वेन के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल के बाद ब्लड left ventricle, इन बिटवीन वॉल्व इज प्रेजेंट, बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? अयोटा इज द लार्जेस्ट वेन और लार्जेस्ट आर्टरी? लार्जेस्ट आर्टरी। क्लियर हुआ हार्ट? कोई डाउट? चलें आगे नर्वस सिस्टम में। मुझे ये चीज़ बताओ, नर्वस सिस्टम क्या हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी में? क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? like when we touch anything hot, Yes. then suddenly We get a stimulus. We get a stimulus. After then, uh, after we receiving the stimulus, we we will transport we respond to a certain situation. सपोज मैंने किसी गरम कप को टच करा। कप में क्या थी? चाय थी। मेरी फिंगर कप में गई, मैंने कप उठाना था और बाय चांस मैं देख ऊपर रही थी, मेरी फिंगर बीच में चली गई चाय के। मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा एकदम से? हाथ, हैंड को क्या करूँगी मैं? हाथ को क्या लेकर जाऊँगी? पीछे। ये मैसेज कैसे गया मेरी बॉडी में? from थ्रू neuron. थ्रू नर्व्स। थ्रू नर्व्स गया। कितने टाइप्स की नर्व्स हैं हमारी बॉडी में? कितने टाइप्स की नर्व्स हैं? Sensory mixed. मोटर, सेंसरी एंड मिक्स्ड। ये वीडियो इज ऑफ। अच्छा वीडियो ऑफ है। अच्छा, मोटर, सेंसरी एंड मिक्स्ड। मोटर नर्व्स क्या चीज़ कैरी कर रही हैं? Motor nerve impulse. Motor nerve impulses. चलो ये चीज़ छोड़ो, ये ब्रेन में करेंगे। मुझे ये चीज़ बताओ, कितने टाइप की नर्व्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। ये चीज़ पढ़ी हुई है? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स पढ़ी हुई है ये चीज़? क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आती हैं?
क्रेनियल नर्व्स के होते हैं रजे 12 पेयर्स और स्पाइनल नर्व्स के होते हैं 31 पेयर्स। ये चीज़ भी छोड़ो, नर्वस सिस्टम पे आओ। कितनी सारी न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम बना रही हैं? कितने सारे न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाएंगे? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में जब अटैच होंगे तो क्या चीज़ बनेगी? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्लियर हुआ? शुरू करें नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की डायग्राम। ये नर्वस सिस्टम है या क्या चीज़ है? ये क्या है? न्यूरॉन। एंड न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सेल क्या था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या चीज़ है? न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और नेफ्रॉन क्या चीज़ है? किडनीज में छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स, उन्हें क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन्स। और उन्हें बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना। न्यूरॉन क्या चीज़ है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेफ्रॉन किडनी में होगा। नेफ्रॉन किस में होगा? न्यूरॉन किस में होगा? ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखते हैं। सबसे पहले जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्या बोला जाता है इसे? क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स। देखो ये जो वाइट वाइट है ना, दिख रहा है हमें, ये क्या कर रहा है? डेंड्राइट्स ने मैसेज को रिसीव करा। डेंड्राइट्स ने क्या करा? मैसेज को रिसीव करा। उसके बाद मैसेज कहाँ गया? सेल बॉडी। सेल बॉडी। इसका दूसरा नाम साइटोन। इसका दूसरा नाम साइटोन। साइटोन से मैसेज जा रहा है कहाँ पे? सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज डेंड्राइट्स। आफ्टर देन द सेंटर पोर्शन, द सेंटर पार्ट, सेंटर पार्ट इज नोन एज, बोलो भाई, सेल बॉडी या फिर द लॉन्गेस्ट फाइबर शीथ इज नोन एज माइलिन शीथ। क्या चीज है? द लॉन्गेस्ट फाइबर एक्सॉन। एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। द लॉन्गेस्ट फाइबर क्या होगी राजे? एक्सॉन। सबसे पहले डेंड्राइट्स, आफ्टर देन डेंड्रॉन्स को ही डेंड्राइट्स बोलते हैं। सिंगल अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे तो उसे बोलेंगे डेंड्रॉन्स, और अगर इनको कलेक्टिवली बात करें तो उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। हमारी बुक में जैसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो डेंड्राइट्स दिए हुए हैं और अंदर वो जो कनेक्ट कर दिए इनको अंदर वो डेंड्रॉन्स दिए। राजी वही चीज़ है, डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स एक ही चीज़ है। सिंगुलर को बोलते हैं डेंड्रॉन्स, प्लूरल को बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ये सारा डेंड्राइट्स ही तो आगे साइटोन के साथ कनेक्ट हो रहा है ना। अगर जैसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सपोज ये फिंगर्स हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक को फिंगर बोलूँगी, कलेक्टिवली क्या बोलूँगी? फिंगर्स। यही चीज़ है, एक को बोलेंगे डेंड्रॉन, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मैसेज किसको दे रहे हैं? साइटोन या फिर सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद मैसेज कहाँ जा रहा है? एक्सॉन। क्लियर हुआ न्यूरॉन के पार्ट्स? यहाँ तक क्लियर है? एक्सॉन के बाद ये चीज़ें क्या हैं? नर्व एंडिंग्स या फिर टर्मिनल ब्रांचेस। एक्सॉन वहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो टर्मिनल ब्रांचेस हैं या फिर नर्व की एंडिंग्स हैं, बोल सकते हैं ये चीज़। आफ्टर देन ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ें हैं? क्या चीज़ें हैं ये? साइनैप्स है या फिर साइनेप्टिक नोब है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सिनेप्टिक नोब। साइनैप्स। सिनेप्टिक नोब। हाँ जी कशिश। साइनैप्स, साइनेप्टिक नोब। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें क्या बोला जाता है?
साइनेप्टिक नोब्स, ये क्या चीज़ें हैं? नोब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे देखते हैं हम कई डोर्स का नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जो हैंडल होता है उसे खोलते हैं ऐसे, वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। यही सेम चीज़ है साइनेप्टिक नॉब। क्लियर हुआ? सबसे पहले मुझे बताना दोबारा ये सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? डेंड्राइट्स। आफ्टर देन सेल बॉडी या फिर साइटोन। आफ्टर देन एक्सन। एक्सॉन के बाद टर्मिनल ब्रांचेस या फिर नर्व एंडिंग्स। आफ्टर देन साइनेप्टिक नॉब। क्लियर हुई न्यूरॉन की स्ट्रक्चर? सबसे पहले डेंड्राइट्स, आफ्टर देन सेल बॉडी, आफ्टर देन एक्सॉन, आफ्टर देन नर्व एंडिंग्स या फिर टर्मिनल ब्रांचेस, आफ्टर देन साइनेप्टिक नॉब। आपका एनटीएससी का 1 नंबर का क्वेश्चन कवर हो गया। न्यूरॉन के पार्ट्स पूछते हैं सीक्वेंस में। क्या चीज आएगी सबसे पहले? डेंड्राइट्स। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि मैसेज कैसे जा रहा है। देखिए ये चीज मैंने बोला यार हार्ट बताओ मुझे, ठीक है, आप लोगों ने मुझे बता दिया, आप लोगों ने सुना दिया सॉरी कि वेना कावा, ऑरिकल, वेंट्रिकल, वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, वेन, लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल, अयोटा, ये चीज़ें बता दी आपने मुझे। मतलब एक डायरेक्शन में चल रही है ये चीज़, एक सीक्वेंस में चल रही है। ये तो नहीं है कि अयोटा पहले लेके आ रही है, ये तो नहीं है कि लंग्स से सीधा ब्लड कहाँ जा रहा है, अयोटा में, ये चीज़ तो नहीं हो रही। एक सीक्वेंस में चल रही है, सारी प्रोसेस चल रही है। यही चीज़ इसमें होगी न्यूरॉन्स में कि जो मैसेज होगा ना ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। उसे क्या बोला जाता है? यूनी डायरेक्शनल। क्या बोला जाता है? यूनी डायरेक्शनल। क्लियर हुआ? देखिए डेंड्राइट्स के आगे क्या लिखा हुआ है, क्या कर रहा है ये मैसेज? रिसीव कर रहा है। डेंड्राइट्स क्या कर रहा है? सॉरी सेल बॉडी क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। एक्सॉन क्या कर रहा है? पास कर रहा है मैसेज किसको? टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस क्या कर रही है आगे? मैसेज आगे भेज रही है। किसको दे रही है? साइनेप्टिक नॉब किसको दे रहा है मैसेज आगे? अनदर न्यूरॉन के किस पार्ट को? डेंड्राइट्स को। किसको दे रहा है? डेंड्राइट्स को। देखिए देखो मैसेज कैसे जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल जा रहा है। यहाँ से मैसेज शुरू हुआ डेंड्रॉन्स या फिर डेंड्राइट से, इस बीच में क्या चीज़ आई? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है इसके पास। मैसेज साइटोन से कहाँ गया? एक्सन। एक्सन के बाद कहाँ गया? नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स के बाद साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के बाद मैसेज कहाँ गया? ध्यान से, साइनेप्टिक नॉब के बाद मैसेज गया डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ, यही स्ट्रक्चर है सारी, यही स्ट्रक्चर है। हमने क्या बोला? मैसेज क्या है? यूनिडायरेक्शनल। देखो ये डेंड्रॉन्स है, एंड पे क्या चीज़ है? साइनेप्टिक नॉब है। साइनेप्टिक नॉब के साथ क्या चीज़ अटैच हो रही है? डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। इसको देखो, ये क्या चीज़ है? डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स के बाद साइनेप्टिक नॉब। यहाँ भी साइनेप्टिक नॉब, क्या चीज़ अटैच हो रही है? डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। ये क्या चीज़ है? ये सारा फ्रेमवर्क क्या बना रहा है? नर्वस सिस्टम। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स अटैच हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एंड दे फॉर्म प्रॉपर नर्वस सिस्टम, कंप्लीट नर्वस सिस्टम। देखिए डेंड्राइट्स के बाद साइटोन, साइटोन के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद नर्व्स एंडिंग या फिर साइनेप्टिक नॉब। एक और चीज सुनो यहाँ पे राजा, ये चीज देखो, देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। एक्सॉन के बाद ये स्ट्रक्चर्स देखिए हमने, ठीक है, इन्हें क्या बोला? टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस कहाँ पे लेके जा रही है मैसेज? ये चीज साइनेप्टिक नॉब। अगर हम इसे टर्मिनल ब्रांचेस बोले तो हमें फिर बोलना पड़ेगा साइनेप्टिक नॉब।
ठीक है, हम डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन से मैसेज कहाँ जा रहा है, साइनेप्टिक नॉब। अब मुझे ये चीज़ बताओ, साइनैप्स क्या चीज़ है, व्हाट इज साइनैप्स? Transfer a message from synaptic node to the dendrites of adjacent neuron. ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैसेज को साइनेप्टिक नॉब से कहाँ, डेंड्राइट्स ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। हम इसे बोल सकते हैं कि जैसे देखो, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी, ये मैंने बना दी एक न्यूरॉन मैंने और बना दी यहाँ पे, ठीक है। इन बिटवीन इस गैप को, इसको बोल सकती हूँ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, बोल सकती हूँ, साइनैप्स को बोल सकती हूँ कि गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। देखिए, मैंने आपको सुबह का स्केड्यूल मैंने आपको देना है, अपडेट करना है। मैं एक सोर्स यूज़ करूँगी, चाहे मैं टेलीग्राम यूज़ करूँ, चाहे मैं व्हाट्सएप यूज़ करूँ, चाहे मैं स्नैपचैट यूज़ करूँ, चाहे मैं फेसबुक यूज़ करूँ, कुछ भी यूज़ करूँगी। मतलब कोई भी मैसेज किसी को कन्वे करना है, एक ट्रांसमीटर चाहिए हमें, मैं क्या होंगी, सेंडर, आप लोग क्या हो जाओगे, रिसीवर्स। साइनैप्स क्या चीज़ है, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। देखिए, ये डेंड्राइट्स है और ये डेंड्राइट्स, ऐसे कर सकते हैं इसे, ये डेंड्राइट्स, ये चीज़ क्या है, साइनेप्टिक नॉब, बीच में इतना सा स्पेस है इसके, ये स्पेस को, ये गैप को क्या बोलेंगे, साइनैप्स। साइनैप्स से जो ये केमिकल्स, अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ, मैसेज कैसे जाता है, मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, वो तो डायरेक्शन है, किस फॉर्म में जा रहा है, थ्रू केमिकल्स के थ्रू जा रहा है, अब केमिकल्स को एनर्जी चाहिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू स्नैपचैट, थ्रू टेलीग्राम, कोई भी ऐप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सेम यही चीज़ होगी, न्यूरॉन्स जब दूसरे न्यूरॉन को अपना मैसेज देते हैं तो क्या चीज़ बोली जाती है, उसे क्या चीज़ बोली जाती है, साइनैप्स तो बोला जाता है। साइनैप्स के बीच में एक चीज़ होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देना है, किसकी हेल्प से देगा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जैसे ये गैप है ना बीच में, इसको क्या बोला जाएगा, साइनैप्स के बीच में क्या चीज़ प्रेजेंट होंगी, न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच हेल्प्स इन द transmit of message from one neuron to the other neuron। कौन हेल्प करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और साइनैप्स क्या चीज़ होगी बच्चों, गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। क्लियर हुई ये चीज़, क्या बताया मैंने, स्टार्टिंग से बताओ, सबसे पहले मुझे सीक्वेंस बताओ, क्या चीज़ थी, बोलो सब बोलो, दोबारा से, एक सेकेंड, 1 2 3 स्टार्ट। डेंड्राइट्स ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। गैप को क्या बोलेंगे बीच में, गैप को क्या बोलेंगे, किसकी हेल्प से मैसेज आगे जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर का कोई नाम, हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। कल टॉपिक करेंगे हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, सारे के सारे, कौन कौन से नहीं कर रहे, हार्मोन्स ब्लड में फ्लो नहीं करते हैं। हार्मोन्स डायरेक्टली रिलीज होते हैं ग्लैंड से इन द ब्लड, सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स हार्मोन को डायरेक्टली इन द ब्लड। तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। यस, क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स भी एक्ट कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और अगर स्पेसिफिक पूछे न्यूरोट्रांसमीटर तो क्या होगा, एसिटाइल
कोलिन। जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप, एक स्पेसिफिक ऐप के बारे में बात करते हैं, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटाइल कोलिन। कॉलिन, ग्लास साफ करने वाला कॉलिन, वहां से याद करेंगे। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल act as a neurotransmitter, and even hormones also act as neurotransmitters. क्लियर हुआ? क्या चीज क्लियर हुई बताइए? Acetylcholine and hormones act as neurotransmitters. एसिटाइल कोलिन। सबसे पहले क्या चीज बात करी हमने? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन के बाद, ठीक है, उसके बाद डेंड्राइट्स ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। ये चीज क्लियर हुई? मैसेज कैसे जाएगा, बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल? मैसेज कैसे जाएगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। क्लियर हुआ? अब मुझे ये चीज बताओ, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग है, कवरिंग इज नोन एज माइलिन, माइलिन शीथ, और बीच बीच में ये कवरिंग नहीं है, नोड ऑफ रेनवीयर, उसे क्या बोला जाता है? नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोला जाता है? नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिन शीथ क्या है? कवर्स द एक्सॉन ऑफ सम न्यूरॉन्स एंड हेल्प स्पीड न्यूरॉन इम्पल्सेस। ये एक न्यूरॉन इम्पल्स जारी है, जो ये वाइट वाइट है, ये इम्पल्स है, इम्पल्स जारी है। इसको कौन हेल्प कर रहा है जाने में? इसको स्पीडन अप करने में कौन हेल्प कर रहा है? माइलिन शीथ। और कहीं कहीं देखेंगे ये माइलिन शीथ इज एब्सेंट, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। वेरी गुड, नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ? क्या चीज क्लियर हुई मुझे बताना, मुझे तो कुछ, मुझे डाउट्स हैं थोड़े से इसमें। मुझे ना थोड़े से इसमें डाउट्स हैं। डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सन, देन सिनेप्टिक नोड, देन डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, एंड द गैप बिटवीन the two neuron is gap between two neurons, and this covers that the sheath that covers the axon is known as myelin sheath, and the space left behind is known as node of message goes in which direction? Unidirectional. मैसेज कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? यूनिडायरेक्शन। क्लियर हुआ? न्यूरॉन क्लियर हो गया? कोई डाउट? यस? अबे क्या चीज क्लियर हुई राजे? पहले मुझे ये चीज बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में? क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट्स? बिकॉज दिस इज योर फाउंडेशन। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो ही हम क्या करेंगे? बिल्डिंग स्ट्रांग बना पाएंगे इसके ऊपर। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। क्लियर हुई ये चीज़? अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो। अच्छा, मुझे एक हार्ट के बारे में एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताई नहीं थी कल, मुझे आप बताओ कि हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ये हार्ट था ये हार्ट, इसकी कवरिंग को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस दो। प्लूरा, पेरिकार्डियम। हार्ट की कवरिंग को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। इनको एक दीवार टाइप बोल सकते हैं। क्या कर रही है? ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट साइड और लेफ्ट साइड को क्या कर रही है? डिफरेंशिएट कर रही है। इसका नाम? ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस इंटर ऑरिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर, या फिर सेप्टम। क्या बोला जाएगा इसको? सेप्टम। अगर तो दो ऑरिकल्स को आपस में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, उसे क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सेप्टम क्या हो गया? एक दीवार लाइक स्ट्रक्चर होगी, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गई।
अगर दो ऑरिकल्स, ये कौन सा ऑरिकल था? राइट। ये कौन सा था? लेफ्ट। एक सेकेंड, ये क्या था? सेप्टम। इसे क्या बोला? सेप्टम। सेप्टम। अगर दोनों ऑरिकल्स को आपस में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। क्या बोला जाएगा? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अगर दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करें तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोला जाएगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसको क्या बोला जाएगा, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है आपस में? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर। हाँ जी राजे, ये सिलेबस है आईसीएससी का भी, उसमें भी ये टॉपिक्स हैं। इसको क्या बोला जाएगा? ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो ऑरिकल्स में प्रेजेंट है और जो वेंट्रिकल्स, इसके बीच में जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोला जाएगा? ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। क्लियर हुआ? फिशेस में कितने चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था? क्रोकोडाइल में? क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल और मैमल? मैमल्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट? 4 चेम्बर्ड हार्ट। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। बात कर रहे थे, यहाँ लिखते हैं, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखें। सबसे पहले बोलो भाई, डेंड्राइट्स। आफ्टर देन सेल बॉडी या फिर साइटोन। आफ्टर देन एक्सॉन। आफ्टर देन नर्व एंडिंग्स। इसको क्या बोल सकते हैं? नर्व एंडिंग्स। उसके बाद साइनेप्टिक नोब। उसके बाद डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन या फिर एडजेसेंट न्यूरॉन। क्लियर हुआ टॉपिक? नर्वस सिस्टम क्लियर हुआ? ऐसे हमारी बॉडी में मैसेजेस जा रहे हैं। मैंने आपको बोला हार्ट की आउटर कवरिंग का नाम, आपने बोला जी पेरिकार्डियम। आपने सुना ईयर से, ईयर्स आर आवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स के बाद एक, अब देखो नंबर ऑफ सेकंड्स, कितने कम टाइम में आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे मैसेज आ रही है। ये चीज सुनी है? कहाँ सबसे पहले कहाँ गया? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग्स, सिनेप्टिक नॉब। इस गैप को क्या बोला था? क्या बोला था? साइनैप्स। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स भी एक्ट कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन। वेरी गुड, एसिटाइल। क्लियर हुआ? क्लियर है आज का टॉपिक? कोई डाउट? सुनाओगे? क्या चीज सुनाओगे? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। Diffusion high to lower concentration, or osmosis high to lower concentration through semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane का फंक्शन क्या था? क्या चीज की है semi-permeable membrane? जो कुछ चीजों को अंदर एंटर करने देगी, अलाउ करेगी कुछ चीजों को, सिर्फ सारी चीजों को नहीं। क्लियर हुआ? सिलेक्टिव होगी। बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेम है। सेमी परमिएबल सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने जाने देगी ना, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। राजे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करेगा? हाइपर आर आ रहा है बीच में, हाइपो स्वेल, आइसो
नो चेंज। हाइपर में shrink, 3 टर्म्स करी थी, हाइपर, हाइपो, 3 टर्म्स करी थी। प्लाज्मोलिसिस, फ्लैसिड एंड टर्जिड करी थी ये तीनों टर्म्स। क्या थी थोड़ा सा मुझे बता दो, मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है इस पे, तो आप प्लीज मेरी कंफ्यूजन दूर कर दो थोड़ी सी। केशव, आई एम वेरी मच कंफ्यूज, मुझे सारी रात नींद नहीं आई है तीनों टर्म्स के बारे में सोच के, फिर मैंने कहा बच्चों से पूछूंगी यार। plasmodium, हाँ जी, हाँ जी। ये कहता है कि किसकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, मैं उसमें से देख। आप बताओगे, वीडियो में तो सब देख लेंगे, आप बताओगे लाइव। hyper, आप बताओ। hypertonic होती है, प्लाज्मोलिसिस किस में होगी? hypertonic, हाइपोटोनिक। hyper, सही बोल रहा है केशव, वो हाइपो में होती है। हाइपो, मुझे तो केशव ठीक लग रहा है। प्लाज्मोलिसिस मतलब श्रिंकेज ऑफ सेल। श्रिंकेज किस में होगी? हाइपर। श्रिंकेज किस में होगी? हाइपर, फ्लैसिड और टर्जिड बताओ। टर्जिड, वो मैम वो है, एक मिनट, अबे को बोलने तो, अबे कभी कभी बोलता है। हाँ जी, क्या? आइसो किस में? टर्जिड। टर्जिड आइसो में। अकॉर्डिंग टू यू टर्जिड कम्स अंडर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कशिश क्या? नो। हाँ जी नैतिक। टर्जिड, हाइपो, फ्लैसिड, आइसो। टर्जिड किसी चीज का मोटा होना, टर्जिड। रेजिन्स, रेजिन्स की एग्जांपल करी थी, बहुत ज्यादा टर्जिड हो जाती है जब पानी में इसको डिप करके रखते हैं। ये किसके अंडर आ रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फ्लैसिड किस में होगा सेल? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सभी 10th में हुए हो अभी आप? 9th में हुए हो? कौन कौन सी स्टैंडर्ड में? 9th में आपने अभी पास आउट करी है या 8th पास आउट करी है? आप 10th में हो? आप 10th, आप 10th, अच्छा आप 9th के हो, ठीक है। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ, हिस्टोलॉजी क्या चीज़ थी? study Study of of tissue. tissue, स्टडी ऑफ। साइटोलॉजी क्या चीज़ थी? स्टडी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक ने क्या चीज़ डिस्कवर करी थी? सेल, cell, कौन सा सेल? लिविंग सेल, living cell था, living cell, हुक से क्या चीज़ उठा रहे थे? हुक से क्या चीज़ उठा रहे थे? डेड dead, सेल, ल्यूवेनहॉग ने क्या डिस्कवर करा था? living cell, लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ था, nucleus, न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर करा था? nucleus, क्लियर हुआ? yes, क्लियर हुआ? यस, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखो। +1 +2 में आपको सारे कंसेप्ट्स करने बहुत इजी होंगे अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मेरे टाइम में जब मैं स्कूल थी नहीं था मुझे गाइड करने वाला, नहीं था। मैंने BSc मेडिकल करी है, मेरे पास +1 था, +1 में मेडिकल था मेरे पास। बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे ये चीज़ें समझने में। एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, पिनोसाइटोसिस क्या है, सेल की ऑर्गेनेलिस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, कौन सी ऑर्गेनेलिस किसके साथ अटैच्ड है। बिकॉज 9th-10th में हम कैसे थे, जो पढ़ाया स्कूल में चैप्टर्स क्रैमिंग करी और लिख दिया पेपर में, CGPA ले ली 9.5 10 ले ली, बट क्या हुआ? +1 +2 में प्रॉब्लम्स आई हैं। और वही चीज़ें आप लोग ना सफ़र करो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ भी जो भी टॉपिक में पूछो उसी टाइम, मैम ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, क्लियर करो, आफ्टर देन आगे चलो। आपको अभी तक 15 तक हमारी डेमो चल रही है ये सारी, 15 ऑनवर्ड्स हमारे हम प्रॉपर चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। फाउंडेशन के बाद आप अपने में डिफरेंस देखना कि हम जब स्टार्टिंग में हमने ज्वाइन करा था, अगर हम यहाँ है ना, तो जब हम क्लासेस शुरू करेंगे आप लोग यहाँ हो जाओगे। आपका जो लेवल है ना, देखना कैसे जाता आगे। बिकॉज आपको छोटी छोटी चीज़ें क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं। अब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस सबने पढ़ा हुआ था, स्टिल हम कंफ्यूज होते हैं। हाइपर में, हाइपो में, आइसो में होते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी फाउंडेशन वीक है। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ, व्हाट इज सॉल्यूशन? solvent or solute का mixture, सॉल्यूशन को क्या बोला था हमने? मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्लस
सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या चीज थी और सॉल्यूट क्या चीज था? सॉल्वेंट क्या चीज थी? जिसके अंदर डिसॉल्व होता है सॉल्यूट। वाटर ले सकते हैं। ज्यादा सॉल्यूट चीनी, शुगर, सॉल्ट, सॉइल, कुछ भी ले सकते हैं। जो चीज़ हम क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं। जो डिसॉल्विंग एजेंट है वो क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ? न्यूरॉन्स के बारे में मुझे एक बार दोबारा बता दो, उसके बाद क्लास खत्म कर दो। Then dry and एक सेकेंड। हाँ जी। terminal branches of action, synaptic knob, then branches of adjacent neuron, gap between adjacent neuron and synaptic node, synapse, and एंड neurotransmitter, also known as acetylcholine, and hormones. हॉर्मोन्स एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। हाँ जी अनन्या, वेट अ सेकेंड, मैं आपको अभी रिपीट करती हूँ सब कुछ। हाँ जी। Myelin sheath, माइलिन शीथ क्या चीज़ कवर कर रही थी? speed of action, एक्सॉन को कवर कर रही थी, और जहाँ जहाँ माइलिन nerve impulse, नर्व इम्पल्स को स्पीडन अप कर रही थी, और जहाँ जहाँ माइलिन शीथ एब्सेंट है नोड्स ऑफ रेनवियर। बच्चे बोल रहे हैं मैम प्लाज्मोलिसिस बता दीजिए। सुनो जी, प्लाज्मोलिसिस क्या चीज़ है राजे? अगर एक बिकर में क्या चीज़ ली हमने? वाटर लिया। बिकर में क्या चीज़ लिया? वाटर लिया। इसमें हमने क्या चीज़ ऐड ऑन कर दी? सॉल्ट ऐड कर दिया। वाटर एक्ट एज अ सॉल्यूट और अ सॉल्वेंट। water act as a solvent here and salt act as a solute। इसमें हमने एक सेल प्लेस कर दिया, एक सेल रख दिया, कोई भी सेल, चाहे प्लांट सेल रख दो चाहे एनिमल सेल रख दो, ठीक है। आफ्टर सम टाइम राजे क्या चीज़ देखी हमने? जो सेल अपनी जो एक्चुअल इसकी जो शेप था, इसका साइज था, उसको इसने क्या करा? वो अपना साइज, अपनी शेप इसने छोड़ दी, एक्चुअल साइज। कुछ टाइम बाद देखा वही बिकर में ये सेल कैसा मिलेगा? अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर। मतलब सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गया। क्या चीज होगी? सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गया। और इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ? सेल का प्लाज्मोलिसिस, मतलब सेल का श्रिंकेज हुआ। और क्यों श्रिंकेज हुआ? रीजन बीइंग because the concentration of solute is more than that of the concentration of solvent, and salt ने क्या करा? उसके अंदर के पानी को बाहर एब्जॉर्ब, बाहर ले लिया इसने अपना पानी सारा क्या कर दिया? छोड़ दिया। सारा पानी इसका बाहर निकल गया। सिर्फ क्या रह गया? एक सिंगल सेल। और सेल क्या हो गया यहाँ पे? श्रिंक। इसमें क्यों श्रिंक हुआ सेल? बिकॉज कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा थी? सॉल्यूट की, देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? यही चीज़ है। अगर यहाँ पर मैंने सेल रखा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी इसके अंदर जाएगा या बाहर आएगा? देखो 3 केसेस बनाते हैं। ठीक है, बिकर में वाटर है, इसमें भी। मुझे ये चीज, मैं आपको 3 सिचुएशंस दे रही हूँ, मुझे नेम बता देना कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? सेल। इसमें क्या हो रहा है? सेल इतने साइज का रह रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एज इट इज। अब मुझे ये चीज़ बता दो, ये सारी सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज लिख दूं हाइपोटोनिक? श्योर हो सब? बिकॉज रीजन दे दो मुझे साथ में। सेल क्या हो रहा है? सेल क्या हो रहा है? स्वेल हो रहा है। कौन सी प्रोसेस चल रही है? हाइपोटोनिक। ठीक है, बिकॉज इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा थी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी, और इसने वाटर को क्या करा? एब्जॉर्ब, विच रिजल्ट्स इन द स्वेलिंग ऑफ द सेल। क्या हो गया? सेल स्वेल अप। सेल गेट्स स्वेल अप। इसमें क्या हो रहा है? बिकॉज इसकी सिचुएशन, इसका नेम क्या होगा? हाइपर
टॉनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, लिखवाना मुझे फटाफट। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा। सॉल्वेंट की? श्योर हो? सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड केस कौन सा है? थर्ड कौन सा है? आइसोटॉनिक। पीछे जा रहा है। इधर आ गया। मैम व्हाट हैपेंड व्हेन वी बॉयल वाटर द ग्लास, व्हेन वी बॉयल वाटर द ग्लास फर्स्ट हीटन अप। अच्छा, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं वो, कहते हैं कि जब हम पानी के ग्लास को बॉयल करते हैं क्या चीज़ होती है? पानी बॉयल होता है सबसे पहले या ग्लास बॉयल होता है? ग्लास गरम होता है। मैम पर अगर उसमें गर्म पानी रखेंगे ग्लास तो टूट नहीं जाएगा? अगर स्टील का ग्लास है, ग्लास हमने सिचुएशन ही चेंज कर दी। सबसे पहले क्या, पानी तो बॉयल होगा ही होगा। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता 100 है? डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? बॉयल। अगर पानी को, सपोज मेरे पास पैन था, मैंने पैन को रखा, ठीक है, स्टोव पे रखा, मैंने स्टोव ऑन कर दिया, सबसे पहले क्या चीज़ गर्म होगी? स्टोव को ऑन कर दिया, क्या चीज़ गर्म होगी पहले? पैन। आफ्टर देन वाटर, आफ्टर देन वाटर। थर्ड केस कौन सा है भाई? आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक में क्या चीज़ हो रही है? सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे? टर्जिड। इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड। इसको क्या बोलेंगे? फ्लैसिड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तीनों टॉपिक्स क्लियर हुए। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ा अभी तक, नर्वस सिस्टम पढ़ा, हार्ट पढ़ा। हार्ट ब्रेन करेंगे, कल करेंगे ब्रेन। क्लियर हुआ? कोई डाउट? करें क्लास ओवर? नहीं? अभी और पढ़ना है? पढ़ना है अभी और? पढ़ लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, नहीं और करवाऊंगी नहीं, बस अभी ओवर कर रही हूँ। कोई और आपको छोटे छोटे डाउट्स हैं अगर आप पूछना चाहते हो तो कुछ? मैम आफ्टर 10 डेट, हाँ जी राजे, अभी तो जस्ट फाउंडेशन चल रहा है। दिस इज़ आवर फाउंडेशन क्लास, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। आफ्टर 15 ऑनवर्ड्स हम प्रॉपर सिलेबस वाइज, क्लासेस वाइज सिलेबस शुरू करेंगे। स्टार्टिंग से दोबारा करवाया जाएगा सब कुछ। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप जल्दी से इनरोल करवा लो। 15 तक हमारी डेमो है। आफ्टर देन हम 9th के और 10th के चैप्टर वाइज हर एक चीज़ शुरू करेंगे, हर चैप्टर, हर टॉपिक को। Raje, we are not going to complete the whole syllabus. It's just a demo classes. कुछ टॉपिक्स करवाया जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स करवा रहे हैं हम। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, क्यों कर 15 तक लेट नहीं हो जाएगा? राजे, आपने अभी कौन सी क्लास पास आउट करी है? 9th और 10th? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके पेपर्स आर 9th। आपने 9th क्लास पास आउट करी है, अभी आपने 10th में एडमिशन्स लिए हैं, तो पेपर्स कब हैं 10th के भाई? फर्स्ट सेमेस्टर के पीरियोडिक कुछ चैप्टर्स आएंगे, 1-2 चैप्टर्स आएंगे, 1.5 चैप्टर या 1 और 2 चैप्टर्स। अरे डोंट वरी, स्कूल ओपन हुए को 20 डेज हो गए थे ऑलमोस्ट। रजे डोंट वरी, इन 15th ऑफ मई से आपके एग्जाम्स हैं, आपके 20th मई से एग्जाम्स हैं। वो बताया नहीं वो स्कूल्स आपके हो चुके हैं स्टार्ट, कल से स्टार्ट हुए हैं 9th। आप कौन से स्कूल में हो राजे? आई गेस वो कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, ICSE के होंगे वो। आप सब CBSE के हो? अबोर में है एजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल। कोई बात नहीं राजे, मैं आज ही बात करती हूँ सर से। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस एनरोल करवाना चाहते हो, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। हम 10th ऑफ मई से स्टार्ट कर देंगे हमारा सिलेबस, ठीक है? 10th ऑफ मई से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हम। सॉरी राजे, 15th ऑफ अप्रैल से बात कर रही थी। आई एम रियली सॉरी, दैट वाज माय स्लिप ऑफ टंग।
15th ऑफ अप्रैल से हमारे डेमो खत्म हो जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मई तक तो हम सिलेबस कवर कर देंगे, डोंट यू वरी गाइज। अप्रैल चल रही है, मैं मई लेके चल रही हूँ इसको। मुझे अरे नहीं नहीं, मुझे चाय पीने की ज़रूरत हुई पड़ी है अभी। ठीक है, 15th ऑफ अप्रैल तक हमारी ये फाउंडेशन कोर्स चलेगा। आफ्टर देन, हाँ जी, आफ्टर देन विल स्टार्ट अवर रेगुलर क्लासेस। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। अगर आप सबको सेशन अच्छा लगा तो यूट्यूब पे क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, डू लाइक अवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। 3 चैप्टर्स हैं पर सब्जेक्ट ऑफ साइंस, डोंट वरी, तीनों के तीनों चैप्टर्स करवा देंगे। टोटल 9 चैप्टर्स हो गए। डोंट वरी राजे, अलग अलग टीचर्स हैं। बायो की मैं हूँ, सिद्धांत सर केमिस्ट्री करवाएंगे, फिजिक्स करवाएंगे, मैथ्स का अलग टीचर, सिर्फ एक ही टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। बहुत कुछ सीखोगे, हमारे साथ अपनी जर्नी शुरू करो। ठीक है, हम चलेंगे, मैंने फर्स्ट डे बोला था कि सारे का सारा शहर घूमेंगे, बट चलेंगे साथ साथ। अगर आप देखो कि नहीं यार हमने तो वहाँ पहले जाके कुछ खाना, फिर मज़ा नहीं आएगा। हर एक चीज़ ट्राई करके चलेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे? कल आपकी फरमाइश का चैप्टर करेंगे, कोई भी टॉपिक। कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक? चैप्टर्स मैं बता देती हूँ। 9th क्लास के चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, आफ्टर देन टिश्यू, अवर एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज। सेल चैप्टर का कौन सा टॉपिक? 10th का लाइफ प्रोसेसेस है, ऑर्गेनेलिस करवाऊँ? 10th का लाइफ प्रोसेसेस है फर्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन आ जाएगी, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बाद आवर एनवायरनमेंट, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लाइफ प्रोसेसेस का कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो? जो टॉपिक आप बोलोगे कल उसी की पीपीटी रेडी करेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो? सर्कुलेशन तो मैंने करवा दिया कल। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक हमने कवर कर दिया, सर्कुलेशन। कौन सा चीज़ पढ़नी चाहोगे सेकंड? सेल की ऑर्गेनेलिस पढ़नी है। कौन सा राजे? 15 तक फाउंडेशन है, जो जो बोलोगे वही करवाऊंगी। कल ब्रेन करें, कल ब्रेन पढ़े, उसके बाद हम प्लांट्स में, हाँ जी अर्शनूर, हम प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ, जाइलम क्या चीज़ कैरी करता है? वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या चीज़ कैरी करता है? इसको लर्न करने का इजी वे, हेलो मम्मा मैं क्लास चाहूँ। सबसे पहले जाइलम, जाइलम क्या चीज़ कैरी करता है? इसको लर्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत इंटरेस्टिंग। जाइलम क्या चीज़ कैरी करता है? जाइलम जल, क्लियर हुआ? पीएच, फ्लोएम ऐसे पढ़ेंगे। हर चीज़ को छोटे 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 लॉजिक से, ट्रिक्स से निमोनिक्स बनाएंगे। जाइलम, अच्छा ये चीज़ बताओ, जाइलम यूनिडायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल? जाइलम हमेशा रूट से पानी ऊपर लेके जाएगा, हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? यूनिडायरेक्शनल में। फ्लोएम, फ्लोएम कहाँ चीज़, मुझे ये चीज़ बताओ। हाँ जी अनन्या, वेरी गुड, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम फूड, ठीक है। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ, खाना कहाँ पर बन रहा है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ। लीफ खाना बना, अब किस फॉर्म में खाना स्टोर होगा प्लांट्स में? इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट होता है, CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास? ग्लूकोज, C6H12O6। जितनी प्लांट को भूख थी उसने उतना खा लिया, बाकी इसने क्या करा? स्टोर कर दिया। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। प्लांट में कौन सी शुगर मिलती है हमें? सुक्रोज। कौन सी? सुक्रोज। कल करते हैं ब्रेन, परसों करेंगे ट्रांसपीरेशन, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
मिलेंगे कल। थैंक यू।